यस, अभी मैं बिंदु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण करें आप, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम मंगलाचरण करें। यस। श्री पंच परमेश की वंदना। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मंगलकारी उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राधते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बोलो भगवान महावीर की जय। यस, थैंक यू बिंदु जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रश्मि जी जुड़े हैं। रश्मि जी का वीडियो ऑन है, बिंदु जी का वीडियो ऑन है, संकल्प जी अपना वीडियो ऑन करिए, हेमंत जी का वीडियो ऑन है, शिवांगी जी का वीडियो ऑन है, निकिता जी का वीडियो ऑन है। यस, और भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करिए। प्रीति जी अपना वीडियो ऑन करिए, प्रिया जी, सो प्लीज आप सब अपना वीडियो ऑन करिए। ओके। चलिए, तो आज हमारा आउटपुट सेशन है। और आउटपुट सेशन में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा दो इनपुट सेशन हुआ था नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन में। तो जो इन दो इनपुट सेशन में हमने जो सब पॉइंट्स थे वो अलग अलग हमने सब पॉइंट्स हमने देखे थे। तो उसमें आज आप सभी का शेयरिंग होगा। उसमें आपने क्या पाया है, क्या प्राप्त किया है, क्या समझ आपने ली है, उसके बारे में हम आज शेयरिंग करेंगे। तो मुझे कुछ कहना है, यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट आउटपुट सेशन का है कि आप सभी बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा और मैं सुनूंगा और मैं आपसे प्रेरित होऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी जो भी एक दूसरे से सीखे, जैसे मान लीजिए कि बिंदु जी ने कुछ शेयर किया, हेमंत जी ने कुछ शेयर किया, शिवांगी जी ने कुछ शेयर किया, तो एक दूसरे से हम सीखें, एक दूसरे से हम अपना जो नॉलेज है वो बांटें। ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट सेशन में जो हमने समझा है, और साथ में हमने बच्चों के साथ वो ये एक्टिविटीज के जरिए या कुछ शेयरिंग के जरिए किया है, और उसमें जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो हम आज शेयर करेंगे। ठीक है ना? तो यह उपलक्ष्य में ही आपको शेयर करना है। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम आज के हमारे आउटपुट सेशन में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरा इस विषय में इनपुट सेशन था, तो उसमें मैंने यहाँ पर एक कंपटीशन आपसे मैंने डिक्लेयर की थी, ऐसे राइटिंग कंपटीशन। आप सभी को याद होगी, यस और नो? ऐसा हाथ हिला के मुझे कह सकते हैं। तो ऐसे कंपटीशन की, राइटिंग कंपटीशन की बात मैंने की थी। और नीरज जी से काफी सारे हमारे जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में आज हमारी लास्ट डेट थी सुबह 10 बजे तक। तो उसमें जिन्होंने भी आज यहाँ पर ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, उन सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। एंड आई अप्रिशिएट यू। बहुत बढ़िया आपने ये विषय में कार्य किया है, और आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। सो आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और नीरज जी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि नीरज जी ने बहुत अच्छे से कंपाइल करके वो सारा डेटा हमारी जो सीएलपीएल की जो टीम है, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की जो टीम है, उनमें शेयर किया है ईमेल के जरिए। सो थैंक यू नीरज जी फॉर वंडरफुल सपोर्ट। और साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सभी सभी के ऐसे राइटिंग कंपटीशन को हम, हमारी जो सीएलपीएल की जो ट्रेनिंग टीम है, वो हम सभी उसको गो थ्रू करेंगे, उनको देखेंगे। और साथ में थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि किसका प्रथम, तृतीय और तृतीय नंबर आया। ठीक है एवरीवन? ओके एवरीवन? तो तब तक के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट रखें, थोड़ा हार्ट बीट्स थोड़ी बढ़ती रहेगी। जिन्होंने भी कंपटीशन में पार्ट लिया है कि सर मेरा वो आएगा कि नंबर क्या है, किस तरीके से, वो सारा वो आपको थोड़ा ये रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी कि कब वो अनाउंस करेंगे सर। तो थोड़े ही दिनों में हमारी टीम आपको आपके सामने जो है ऐसे राइटिंग कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो आपको
देंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर? तो आप सबको मैं अप्रिशिएट करते हुए आज के हमारे जो ये आउटपुट सेशन है उसमें आप सबका वेलकम करता हूं और आप सभी बहुत उत्साहित होंगे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मैं अनाउंस यहाँ पर नहीं करूंगा नाम, ठीक है, जो शेयर करने वाले हैं, आप अनाउंस करें रेज हैंड करके कि कौन यहाँ पर अपनी बात शेयर करेंगे पहले। तो रेज हैंड करके मुझे बताइए कि कौन अपनी बात शेयर करेंगे। यस एवरीवन, क्योंकि ये उत्तम शिक्षक का ये त्योहार है, मुझे कुछ कहना है, आउटपुट सेशन है। तो यहाँ पर मैं बुलाऊं उससे पहले आप अपना रीजन करके मुझे बताइए कि मैं सर कुछ कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये उत्तम शिक्षक का इनिशिएटिव होना चाहिए। वेरी गुड हेमंत जी, बहुत बढ़िया। और कौन है? रेज हैंड करके रखिए या रेज हैंड करिए, तो उससे आपका मनोबल जो है ना वो बहुत मजबूत होगा, बहुत आत्मविश्वास बहुत तगड़ा होगा। तो ये बात है, क्योंकि सबकी बारी तो आने ही वाली है, लेकिन रेज हैंड करना भी एक बहुत बड़ी अपने अपने लिए बड़ी बात है। तो कौन रेज हैंड करेंगे? फटाफट रेज हैंड करे। हेमंत जी ने किया है, ओके, और रश्मि जी ने किया है, वेरी गुड। और किसने रेज हैंड किया? बस दो, सबकी बारी तो है ही। संकल्प जी ने किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। बिंदु जी ने किया है, वेरी नाइस। और आप सभी को करना है, सभी को बोलना है। और मैं ये कहना चाहूंगा, बोलने के लिए नहीं, यहाँ पर जी जान से बोलने के लिए हमें तैयार है। यस और नो? बोलने के लिए नहीं दोस्तों, जी जान से बोलने के लिए। ये 2 मिनट जो है ना, जैसे मैं आपको बताऊं प्रीति जी, मान लीजिए कि मैं नरेंद्र मोदी जी हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, और आपको प्रीति जी मैंने 2 मिनट के लिए आपको मीटिंग आपके लिए मैंने रखी। आपको आपके पास आपके साथ 2 मिनट है मुझसे बात करने के लिए एज ए पीएम, ठीक है? तो क्या बात करेंगे? कितनी जबरदस्त बात करेंगे। 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात 2 मिनट में आपको शेयर करनी है, इतना जबरदस्त आप प्रैक्टिस करोगे। क्षमा जी, यस और नो? आशिका जी, सही जी बात है सर, कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बात रखनी है कि 2 मिनट में जितनी बात करे, इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण बात हो, इतनी पावरफुल बात हो, इतनी इतनी इम्पैक्टफुल बात हो, वो हमें शेयर करनी है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हेमंत जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शुरुआत करें और हम 2 मिनट लेंगे, और 2 मिनट पूरी तरीके से लेंगे, पूरी तरीके से 2 मिनट, है ना? उसमें 1 मिनट भी कम नहीं होनी चाहिए या आधा सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट बोले, जबरदस्त बोले, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं होना, क्योंकि सबकी बारी है ना? तो सबकी बारी आनी है। तो 2 मिनट किसी की भी नहीं लेंगे और अपनी अपने तरीके से बेस्ट तरीके से लेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके, आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए दोस्तों कि आप सभी एक्साइटेड हो कि नहीं, कि अपनी 2 मिनट प्रिया जी हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 2 मिनट भी नहीं लेंगे किसी की। ठीक है ना? तो बिंदु जी ऐसा कहते हैं ना, चक दे इंडिया में 17 मिनट नहीं है आपके पास, 2 मिनट। आपके पास 2 मिनट है और 2 मिनट का यूज करते हुए आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकिता जी, शिवांगी जी देना है। ठीक है? सो आर यू रेडी? ग्रेट, रेडी। तो हेमंत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और हेमंत जी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, और मैं यहाँ पर जो है एक प्रीति जी को एक टाइम कीपर के रूप में यहाँ पर चयन करना चाहता हूँ। प्रीति जी, टाइम कीपर के रूप में। और आपको क्या करना होगा कि 1 मिनट और 45 सेकंड्स हो जाती है, तो आपको लिखना है चैट बॉक्स में 15 सेकंड। ठीक है प्रीति जी? ओके, हाँ हाँ, ओके करिए, ओके अनम्यूट सर। करिए। ओके, तो 1 मिनट 45 सेकंड्स हो जाए तो आपको लिखना है कि ओनली 15 सेकंड्स रिमेनिंग। तो सब लोग को समझना जाना है कि 15 सेकंड में कंप्लीट करना है। ठीक है एवरीवन? ओके, तो हमारे प्रीति जी जो है हमारे टाइम कीपर रहेंगे। यस, तो हेमंत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हेमंत जी, फ्लोर इज योर्स। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने पहले बोलने का मौका दिया आज मेरे को। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि आपने अभी 2 वेबिनार में जो सिखाया है सर, या जो सीखने के लिए दिया है सर, उसकी तो कोई स्पष्टीकरण दे ही नहीं सकते कितनी पावरफुल थी और कितनी इम्पोर्टेंट थी हम लोगों के लिए। सर, आपने ये सिखा दिया है कि हम टीचर तो बन गए हैं, लेकिन हमारी सीखने की अभी भी गति
कम नहीं है। हमें जितना हम सीख सके उतना हमें सीखना चाहिए कहीं ना कहीं से। जैसे कि सर आपने जो एप्स सिखाए दिए थे, उससे रीड करने के लिए, उससे जो भी हम सीख सकते थे सर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा लगा है जैसे कि सर हम प्राइमरी में पढ़ रहे हो मुख्य रूप से सर। जैसे अब अभी हम टीचर्स नहीं हो के सर स्टूडेंट हो और हम कुछ सीख रहे हो, वो भी सर प्राइमरी लेवल से सीख रहे हो सर। बहुत अच्छा लगा ये सीखने में। और सर जो अभी अपने पहेलियां वगैरह दी या कहानियां वगैरह दी थी सर, तो पंचतंत्र वाली सर, उससे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है सर, और बहुत ही वो मोटिवेट हुए हैं सर। बच्चे ही मोटिवेट नहीं हुए, उससे हम भी मोटिवेट बहुत ज्यादा हो गया सर। जब मैंने वो कहानी पढ़ी, बच्चों को बताई, तो सर ऐसा लगा कि रियल में ये हमें करना चाहिए। उससे सर जो शिक्षा हमें मिली, वो शिक्षा मानव जीवन में सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम उसका यूज करें, उसके अनुसार सर चलें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही सर मैंने जो देखा सर कि बच्चों में जो नए नए नवाचार आपने बताए थे, उनके द्वारा बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। तो सर मैंने एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा था कोई भी चीज, तो मैंने उसको नवाचार के तहत जोड़ सिखाया सर। थोड़े थोड़े से कंकड़ लेकर के, जो कंकड़ रख 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 करके जोड़ना सिखाया सर। जितनी संख्या है उतनी संख्या में पहले कंकड़ रखे, फिर बाद में रखे, फिर सभी जब कांड किया, फिर उतनी संख्या से लिखवाई सर। वो बहुत जल्दी सीख गया, 5 मिनट में सीख गया सर। इतना अच्छा लगा कि जिसको हम कई दिनों से नहीं सिखा पा रहे थे, उसको मैंने 5 मिनट में सिखा दिया सर। ये सब बहुत अच्छी चीज लगी है। और सर ऐसे ही मैंने भाग के लिए ही बताया था सर, कि कुछ बच्चों पर भाग नहीं बन रहे थे, नर्सरी वालों पर या सर एक दो वालों पर, तो मैंने उनके लिए सब भाग के लिए भी एक कंकड़ वाला जो नवाचार था वो करवाया सर, उससे वो बहुत अच्छे से सीख सके। ये बहुत अच्छा लगा थैंक सर। यू। और और सर वेलकम सर। और सर वो डेली यही कह रहे हैं कि सर यही चीज सिखाया करो। अच्छा, सॉरी सर, टाइम हो गया। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू हेमंत जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो वैसे ही जैसे बिल्कुल। मान लीजिए कि हेमंत जी ने बात बताया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि थोड़ा मेरा रह गया, तो यहाँ पर हेमंत जी को और सबको यह हमारा जानना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ही प्रस्तुत कर। तो यहाँ पर मैं उत्तम शिक्षक आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि हमारे पास 2 मिनट में 2 पॉइंट हो, 1 मिनट में 1 पॉइंट, तो 2 मिनट में 2 पॉइंट, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में 1 पॉइंट और 45 सेकंड्स में दूसरा पॉइंट, तो 15 सेकंड्स में हम कवर अप कर रहे हैं। कैसा हो सकता है? ये भी ऐसे उत्तम शिक्षक हमें सीखना है। आपको मैं एक बहुत सीक्रेट बताता हूँ कि मुझे भाविक गौस्वामी एज ए ट्रेनर, मुझे कहाँ पे 5 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है तो भी तैयार रहूं। ध्यान से सुनना, 5 घंटे की ट्रेनिंग रश्मि जी लेनी है तो भी तैयार रहूं। मुझे 50 मिनट की ट्रेनिंग देनी है तो भी तैयार रहूं। मुझे 5 मिनट की ट्रेनिंग देनी है तो भी तैयार रहूं। और मुझे 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है तो भी तैयार। समझ में आ रहा है? तो 5 घंटे से लेके 50 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 2 मिनट में अपनी बात रखने के लिए क्या हम तैयार है, तो हम उत्तम शिक्षक में आगे बढ़ते हैं। और ये सभी फॉर्मेट में, जैसे हेमंत जी पहले वनडे क्रिकेट खेल, पहले टेस्ट क्रिकेट खेलते, है ना, तो 4-4 5-5 दिन की टेस्ट क्रिकेट थी। उसके बाद 50 ओवर्स की क्रिकेट आई। उसके बाद जो है 20 ओवर्स की आईपीएल आई। उसके बाद 10 ओवर्स की भी आई। उसके बाद हमारी गली क्रिकेट भी आई जो 5 ओवर की होती है ना। तो यहाँ पर हमें रहना है कि सभी फॉर्मेट में हम कैसे अच्छे बने। सफल तो बात की बात है, सफल हम किसको कहते हैं, डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन अच्छे बने, अच्छे पार्टिसिपेंट बने। एंड आई नो हेमंत जी यू आर वेरी गुड, एंड हम सभी को ये सीखना है, ठीक है ना एवरीवन। तो सभी फॉर्मेट में हम अच्छे कैसे, एंड ये उत्तम शिक्षक की बात, और वन स्टेप अहेड प्रभावी शिक्षक। ठीक, ग्रेट। तो आप सभी ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रश्मि जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रश्मि जी अपनी बात करें, और 2 मिनट काफी है दोस्तों। जबरदस्त शेयरिंग, रश्मि जी ऑल द बेस्ट।
जी सर, जैसे कि ये अपना टॉपिक था नैतिक शिक्षा और संस्कार संचयन। तो सर जैसे कि मैंने ना सबसे पहले ना ये है कि जो उदाहरण के साथ या एग्जाम्पल के साथ समझाया है वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैंने ना सबसे पहले अपने पापा से बात की, क्योंकि ना सबसे पहले बच्चों को मतलब बच्चे का सबसे प्रथम गुरु माता पिता को ही माना गया है। तो मैंने पापा से बात की, पापा नैतिक शिक्षा और संस्कार संचयन ये चीज आपको कैसी मतलब कैसा है, तो बोलते नैतिक शिक्षा वो है जो रीति रिवाजों को समझाता है, परंपराओं का ज्ञान कराता है, या नैतिक शिक्षा है जिसके थ्रू आप अपने समाज में रहने के और कल्चर को समझने का ज्ञान कर पाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर संस्कार संचयन क्या होता है? तो उन्होंने संस्कार के बारे में बताया कि संस्कार वो है जो अपनी एक लिमिट को समझे, अपनी मर्यादा को समझे। बोलते आप लोगों की जनरेशन में तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले ये रहता था कि माता पिता के सामने सिर उठा के बात करने में मतलब झिझक होती थी कि बड़े हैं, सीनियर हैं और उनको वो करना है। लेकिन बोलते आजकल सोशल मीडिया का थ्रू आता जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना बंद हो गया है। तो मैंने कहा पापा आपने हमें कैसे समझाया? तो पापा बोलते हमने अपनी पुरानी कहानियों से, किस्सों से जाके तुम्हें समझाया, जब जाके तुम आगे बढ़ पाए। तो हमने कहा बच्चों को कैसे समझाएं? तो वो बोले कि बच्चों को भी इसी तरीके से समझाओ। बोलते कि उदाहरण के साथ समझाओगे तो उन्हें जल्दी कनेक्ट होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनना, स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद होता है। तो बोलते उन्हें कहानियों के थ्रू, बातों के थ्रू समझाओ। बोलते कि अगर तुम प्रैक्टिकली ज्ञान से समझाओगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर तुमने थ्योरिकल वे पे ऐसी कहा मतलब किताब से पढ़ी तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तुम मैंने पापा से बात की और उनने अपने मतलब बताया कि तुम ऐसे मतलब बचपन में ऐसे उधम करती थी, मैंने तुम्हें ऐसे समझाया। तो सर बहुत अच्छा लगा। एक तो पापा से जानने का मौका मिला, साथ के साथ स्कूल में कैसे बच्चों के साथ करूं इस चीज का भी मौका मिला। सर इसी के साथ साथ मैं ना ऐसा है कि माइक पे बोलने में ये रहता है कि किसी से बात करने में, किसी से कुछ भी बोलने में झिझक टाइप से रहती थी। तो मैंने ना स्कूल में जब माइक के थ्रू जैसे कंपटीशन वगैरह होता है उसमें बात की, तो मैंने बोला तो सर लोगों को भी लगा कि हाँ तुम बोल सकती हो, तुम कुछ कर सकती हो। थैंक यू सर, मेरा टाइम ओवर हो गया। अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू रश्मि जी। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से आप सभी ये ऑब्जर्व करना। रश्मि जी ने वो देखा कि टाइम इज ओवर और अपनी बात उन्होंने तुरंत ही वहां पर रोक दी। और ये उत्तम शिक्षक का भाव ये है, आप सभी ध्यान से सुनना, कि पब्लिक स्पीकर या उत्तम शिक्षक ये है कि हमें कब अपनी बात को रोकना है और कब हमारी बात को शुरू करना है। और ये उत्तम शिक्षक का भाव है। और रश्मि जी, आपसे ये मैंने सीखा अभी, तो मैं थैंक आपसे भी सीखता हूँ। और हेमंत जी, रश्मि जी, आप सभी से मैं सीखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर कुछ अभी शेयर करना नहीं है, मुझे तो मजा आ गया आउटपुट में, मुझे कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं। तो मैं भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स सीख रहा हूँ, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैं एक आपको बात बताऊँ, कि जब हमारा ये खुशहाल परिवार कैसे, आप सभी ने अटेंड किया होगा सुबह में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने कोई भी ऐसी आदर्श वाली बात नहीं की, मैंने अपनी बात की, यस और नो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात, ऐसी अच्छी अच्छी बात नहीं करूंगा, सच्ची सच्ची बात करूंगा। जो हूँ वो हूँ, और उसमें से बाहर निकल, यस और नो। तो यहाँ पर बिंदु जी जो है वो है, वो शेयर करना है, और उसमें से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, कैसे टीचिंग में से वो बाहर निकले, यही नैतिकता है। कि हम जो है, जो 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 जी रहे हैं, वो तो हमें तो पता है ना संकल्प जी, यस और नो। हमें तो पता है ना, हम कब हम अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, यस और नो। सबसे प्रिया जी हम झूठ बोल सकते हैं, निकिता जी हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, या झूठ सच सच छुपा सकते हैं, लेकिन आपसे तो नहीं छुपा सकते। तो दोस्तों, हमें अपने आप से सच बोलना होगा, और यही नहीं दिखता है, और यही संस्कार है दोस्तों। और यही बच्चों को सिखाना है कि जब मान लीजिए कि झूठ बोला किसी से, तो स्वीकार करे मैं कि झूठ बोली या बोला, और ये तुरंत कैसे आया, तुरंत कैसे हाँ क्षमा मांगे, यही संस्कार है, यही नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कहता कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, हो जाते हैं, ये छोड़ दो, हो जाते हैं, लेकिन तुरंत आप कैसे क्षमा मांगते हो, तुरंत कैसे आप हाथ जोड़ के आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो, ये संस्कार है, ये नैतिकता है, ये हमें लाना है। भाविक गोस्वामी भी क्षमा मांगते ही हैं, भाविक गोस्वामी भी गुस्सा होते ही हैं,
ईर्ष्या भाव होती ही है, लेकिन मैं उसको छुपाता नहीं। मैं ऐसा कहता हूँ कि निकिता जी आपसे मुझे ईर्ष्या है, मैं कहता हूँ। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये बात, और ये छुपाने से छुपती नहीं है, ये अंदर से आनी चाहिए, ये हृदय से आनी चाहिए, हाथ तो हाथ बात करें, ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू रश्मि जी। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं संकल्प जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। संकल्प जी। Yes. जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। जी सर, जैसे नैतिक शिक्षा, संस्कार संचयन और समानता की बात हुई थी, और जो आज हमारे साथ हुआ है वो आपको बताता हूँ, आज की शेयरिंग करता हूँ। कल जो है हमारे संस्थान से हमारे लिए एक दूसरी जगह भेजने का था, तो आज सुबह मैं वहां से निकला और 250 किलोमीटर बाइक चलाई। हाँ, बाइक चला करके जो है आज दूसरी जगह पर हूँ, और अभी जो है मैं दूसरे परिवार में और अनजान लोगों के यहाँ हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर घर जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे जो संस्कार अच्छे हैं। तो वही होता है, जब हम सीखने लग जाते हैं तो कहीं भी हो, कैसा भी माहौल है, सब में हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो जैसा हमारा व्यवहार होता है तो सामने वाला भी अपना समझ करके हमसे व्यवहार करता है। तो आज हम 2 जगह गए, क्योंकि हमारी संस्था का नए नए मंदिरों का, पुराने पुराने मंदिरों को ढूंढना है और पुरानी चीजों पर रिसर्च करना है। तो उस चीज के लिए मैं आया था यहाँ पर, और 250 साल पुराना मंदिर मिला है, तो उसके लिए। हाँ, कम 500 साल, 700 साल, हाँ आंटी भी बैठी बता रही हैं। 700 साल पुराना मंदिर है। तो अच्छा लगा, यहाँ का मंदिर ही बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने वीडियो बनाई थी और उस मंदिर की ग्रुप पे भी डालूंगा, जिसमें सब लोग देखेंगे। तो जब तक हमारे अंदर संस्कार होते हैं, जैसे एक फल की टोकरी होती है, यदि उसमें एक फल खराब है तो सारे फलों को खराब कर देती है। और एक यदि अंधेरा से भरा कमरा है, उसमें एक दीपक होता है, वो सबको रोशनी देता है। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है, जैसे जिसके संस्कार होते हैं वो वैसे ही अपनी जो है छवि बनाता है। तो बहुत अच्छा लगता है सीख करके, और जैसा हमारा व्यवहार होता है, और जब हमारा व्यवहार बच्चे देखते हैं तो वो भी वैसा ही से हम सीखते हैं। तो सभी को सादा जय हिंद। थैंक यू संकल्प जी। यहाँ पर मैं संकल्प जी से ये सीखा, या संकल्प जी अपने वक्तव्य में ये ऐसा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक फ्रूट की बात की, ठीक है ना, ये खराब हो तो सबको खराब करते। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि क्या हम इतना बारीकाई से प्रेजेंटेशन करें कि आपने जब स्कूल में गए और नैतिक शिक्षा और संस्कार की जो आपने बात सीखी यहाँ पर, वो कैसे अप्लाई किया और उससे क्या आपको लगा, ऑब्जर्वेशन, ये समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये बात है कि आप इतना प्रोसेस में जाइए। प्रोसेस यानी कि जैसे मैं आपको कहूँ कि जब मैं ये शेयर कर रहा था हमारे रविवार को, फर्स्ट रविवार को गोष्ठी में, तब मैं बाहर था और उसमें मैं यहाँ पर एक स्वचिंतन शिविर में आया था। हमारा भी, मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, हम सभी ट्रेनर, जिसमें क्या होता है कि हर महीने की माह को हमारा जो एक संडे स्वचिंतन होता है। क्या होता है? स्वचिंतन शिविर होता है, पूरे घंटे, पूरे दिन की। और उसमें एक एक शब्द के बारे में प्रीति जी डिस्कस होता है पूरे दिन, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर। जैसे सहन करना है ना, सहन करना होता है। जैसे संघर्ष क्या है, तो उसके ऊपर पूरा दिन हमारे ऊपर डिस्कस होता है कि संघर्ष का मतलब क्या है, गुस्सा होना का मतलब क्या है। इतना स्वचिंतन हमारे खुद के अंदर झांकते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये भी एक उसका जो है ना सिद्धार्थ, उसकी जो मीनिंग कह रहा हूँ, और ये मीनिंग ये है कि हम अपने आप को सबके सामने रखें, हम अपने सबके सामने रखें। ये मैं टीचर थी, ये मैं समझती थी, ये समझता था, और उससे ये इस तरीके से अभी समझा हूँ, समझी हूँ कि नैतिक शिक्षा में प्रोसेस जाकर ये शेयर करना। कोई कहावत नहीं, कोई ऐसा कोटेशन नहीं, बस अपनी बात, अपने उत्तम शिक्षक की बात करें। ठीक है एवरीवन? चल, तो यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। थैंक यू संकल्प जी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। बिंदु जी अपनी बात शेयर करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।
नैतिक शिक्षा और संस्कार बहुत ही अच्छा टॉपिक, और बचपन से हम जी भी रहे हैं। हम लोग को बचपन से सिखाया गया है भाई बड़ों के प्रणाम करना है, कोई घर में आए तो आदर से बात करना है। मतलब जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है वो मेन रूप से बोले तो संस्कार और नैतिक शिक्षा ही है। आज की बात है, ऐसे मैं वॉकिंग करने जाती हूँ शाम के समय, तो यहाँ पे कुछ कन्नड़ वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे बात बात में बात चल गया केक का। तो हम बोले हम लोग तो खैर, उन्होंने नॉनवेज और केक की बात चली, तो बोले आपके बच्चे भी। मैंने कहा हाँ, मेरी बेटी पहले एयरपोर्ट में काम करती थी, हालांकि सब वहाँ पे नॉनवेज खाते थे, लेकिन मेरी बेटी साइड में एक टेबल में बैठ के खाना तो खाना ही पड़ेगा, कल ही है। लेकिन क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम उनको टच भी नहीं करते, क्योंकि अपने लोग का यही, ये हम लोग को सिखाया हुआ ही ऐसा है कि हम लोग तो नहीं खा सकते, तुम लोग आप लोग रहते कैसे हो। मैंने कहा बहुत चीजें है खाने के लिए। तो कहने का मतलब हमको जैसे बचपन में सिखाया गया है हम वैसे रहेंगे। दूसरा है कि दूसरों को आदर की भावना देना, किसी को देखते हैं किसी को कुछ जरूरत है, 2-4 दिन पहले का ही बात है, बगल में कोई आया बच्चा था, उसको खाने का जरूरत था, तो भाई चलो ठीक है हमारे पास है तो क्यों नहीं दे। तो ये सब क्या हमको बचपन से सिखाया गया। कोई गाय आ गई तो उनको रोटी देना, कुत्ता आ गया तो उनको भाई अब गर्मी का टाइम है तो भाई थोड़ा पानी रखना छत के ऊपर, सब बचपन से हमको बताया गया। तो संस्कार क्या होते हैं हमको, जैसे हम बच्चा एक गीली मिट्टी होता है और पेरेंट्स या शिक्षक क्या होते हैं, पोटर होते हैं। तो हम जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे, जैसे मतलब हमें जैसा संस्कार मिला है आ जाऊं वैसे ही ये सबके सामने। मतलब संस्कार को क्या रोज रोज जिया जाता है और रोज ये सीखने की चीज है। ठीक है, कुछ चीजें बहुत चेंज हो गई है, पहले का कुछ और था अभी कुछ और आ गया है, लेकिन चलो, लेकिन वो संस्कार बदलेंगे नहीं। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जो पहले चल रही थी और अभी नहीं चल रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें संस्कार नैतिक हमारे जीवन, हमको अपने आप को दर्शाना चाहिए। बच्चे जो टीचर को देखेंगे वही वो करते, क्योंकि हम उनके लिए उनके रोल मॉडल होते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच बिंदु जी। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने खुद की बात की। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि प्रीति जी यहाँ पर टाइम कीपर है, तो बच्चे भी हो सकते हैं। ये सर, मान लीजिए एक ऐसी कंपटीशन हो, एक जस्ट मैं आपको थिंक कह रहा हूँ, मैं सोचने की मजबूर कर रहा हूँ कि एक ऐसी कंपटीशन हो कि उसमें टीचर की इलोक्यूशन कंपटीशन हो, और उसमें बच्चे टाइम कीपर हो और बच्चे जज, और नैतिक शिक्षा में ही आप उसमें बोले और संस्कारिता में, और बच्चे आपको जज करें। बहुत बढ़िया है यार। हेलो, आपको सोचने में ही आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बोले। मान लीजिए कि आशिका जी, आपके स्कूल के बच्चे ही आपके निर्णायक है। प्रीति जी, आपके स्कूल के बच्चे ही आपके निर्णायक है। शिवांगी जी, आपके स्कूल के बच्चे ही आपके निर्णायक है। सर बिंदु जी, पहले आपके स्कूल के। एक मिनट हाँ बोलूं मैं। सर हम हाँ लोग जब पहले बचपन में टीचर्स डे होता था ना, तो उस दिन हाँ क्या सभी टीचर्स को घर मतलब क्लासरूम में वो बैठेंगे स्टाफ रूम में, और हम तो जो हाई स्टैंडर्ड के बच्चे थे, हाई क्लास के बच्चे, हम सब हाँ टीचर बनते, प्रिंसिपल बनते, और बहुत मजा आता था। मतलब उस दिन एक दिन के लिए हम सबके टीचर बन जाते थे। तो बस हाँ हाँ। यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि क्या हम तब भी इतने ही कॉन्फिडेंस से, इतनी ही सच्चाई से शेयरिंग करेंगे? मेरा प्रश्न है। जब हम इस तरीके से तैयार होंगे ना, तो हम बच्चों को नैतिक शिक्षा और संस्कार सिंचन करेंगे। यस और नो यस। शिवांगी जी? तब हम तैयार होंगे ना कि हमारे स्कूल के बच्चे स्टूडेंट नहीं, हमारे टीचर होंगे, हमारे निर्णायक होंगे, और हम शेयर करेंगे। क्या हम उसके लिए तैयार है? बिल्कुल। एंड दैट इज वेरी चैलेंजिंग। कि बहुत चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग। यस और नो? कितने कितने लोगों को ये लगता है चैलेंजिंग है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। और शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा कि ऐसे हो। कितने कितने लोगों को लगता है कि चैलेंजिंग है कि अपने बच्चे स्कूल के अपने स्टूडेंट नहीं है, निर्णायक है, जज है, और आप उसके उनको स्टूडेंट हो और आप उनके सामने बोल रहे हो? कितने लोगों को चैलेंजिंग लगेगा? और कितने लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत कठिन तो है यार? कितने लोगों को लगेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। और बहुत स्वीकार से करना है। हाँ? बहुत स्वीकार से है तो है, नहीं है तो नहीं है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, हेमंत जी सेज यस, प्रीति जी सेज यस। ओके, और किसको लगता है? और जिनको नहीं लगता है, और मैं तो ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा चैलेंज आए, ऐसा चैलेंज आए ये फ्रेंड। यस और नो? हाँ, कितने लोगों को और लगता है? ओके, टीना जी से, आशिका जी से, यही नहीं थी कि
जैसे मान लीजिए बिंदु जी कुछ को कह रहे हैं और कोचिंग में कोई बच्चा ऐसा आए और कहे कि बिंदु मैडम तो ऐसा नहीं करते थे एग्जाम पर, ऐसा नहीं करते थे, ऐसा कह सकते हैं ना, यस और नो? रानी मैडम तो ऐसा नहीं कर सकते थे, या अंशुल जी जो अंशुल सर जो है वो ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर वो स्वीकार करे बच्चे कि जो अंशुल सर जो कह रहे थे या रानी मैडम जो कह रहे थे, उनमें ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि उस वक्त ऐसा नहीं हो, लेकिन वो स्वीकार तो करे बच्चे कि टीचर भी भूल कर सकते हैं। बच्चे जो भूल कर सकते हैं तो टीचर भी भूल कर सकते हैं, लेकिन उसको सबके सामने स्वीकार करे। और यही शिक्षा हम बच्चों को दें कि जब उनको जीवन में ऐसा है तो वो ऐसा ना, या भागे नहीं, पीछे वो ना रहे। यस और नो? आया ना? उसके ऊपर हमें तैयार करना है। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं जो बहुत अच्छे से इस तरीके से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसे अमीषा जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। और अमीषा जी के बाद में आशिका जी अपनी बात शेयर करें। अमीषा जी, ऑल द बेस्ट। प्रीति जी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। आपने नैतिक शिक्षा और संस्कार के बारे में कहा है। संस्कार बच्चों को शुरू से ही दिए जाते हैं, पर एज अ टीचर स्कूल में ये सब मतलब अलाउ नहीं होता कि अपन इतना कुछ उन्हें बता पाए। जैसे कि कोई सर टीचर मैम एंटर होते हैं क्लास में तो हम उन्हें बताते हैं कि आप खड़े हो, गुड मॉर्निंग करो, पर आपने बोला कि नैतिक शिक्षा भी देना है, तो अभी मैंने एक न्यू चालू किया है कि उन्हें सबसे नमस्ते करना भी सिखा रही हूँ। और जैसे कि घर पे होते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसा जय जिनेंद्र, ये सब अपनी नैतिक शिक्षा में ही आता है। और बड़ों की रिस्पेक्ट करना। और अभी गर्मियों का दिन है तो बच्चों को पेड़ों को पानी देना, पक्षियों के लिए दाना वगैरह ये सब रखना। और वैसे तो मम्मी पापा हर चीज के लिए उनके साथ रहते हैं ज्यादातर, और टीचर्स तो स्कूल में रहते हैं, पर जितना हमसे हो सके हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बड़ों की इज्जत करना हो, चाहे उनके साथ रहना, उनका बिहेवियर। और अगर ये चीजें हम उन्हें शुरू से ही सिखाएंगे तभी वो आगे चल के भी वैसे ही बिहेव करेंगे। और सर मैं स्कूल, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 दिन ही गई हूँ, तो मैं इतना कुछ कर नहीं पाई ज्यादा, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अमीषा जी, थैंक यू। और यही नैतिकता है कि आपने, यही संस्कार है कि आपने एक्सेप्ट किया कि एग्जाम के नहीं गए, आप 2 दिन गए थे और नहीं गए, ये स्वीकार करना भी ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अमीषा जी आपको मैं कहना चाहूंगा एक दो तीन बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जैसे आपने बच्चों को सिखाया कि नमस्कार करें, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो भी सिखाइए कि नमस्कार क्यों करना है, कि आपको फॉलो अमीषा मैडम को क्यों करें, क्यों नमस्कार, क्यों गुड मॉर्निंग करें। तो ये अमीषा जी आप कहोगे ना कि जैसे नमस्कार करो बेटा जी, तो वो 1-2 बार करेंगे, या थोड़े दिन करेंगे, या आप हो तब करेंगे, लेकिन आप नहीं हो तब भी वो कैसे करें, ये नहीं दिखता है, ये संस्कार। या आप नहीं हो तब भी वो कैसे करें, तो उसके लिए वाई क्लियर करना पड़ेगा कि नमस्कार क्यों करना है, माता पिता को क्यों पैर छूना, ये केस करना है ना, वो वही सिंचन है अमीषा जी, वो सिंचन करना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं अमीषा जी, आप कहते हो ना कि बच्चे तो थोड़े ही वक्त हमारे पास रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 24 आवर्स में 8 घंटे बच्चे स्कूल में होते हैं, 8 घंटे बच्चे जो है बेड पे होते हैं, और 8 घंटे जो है वो बच्चे घर में मीन्स माता पिता के साथ। यस और नो? तो आपको सर। 1/3 बाई 1/3 आपके पास रहते हैं। यस और नो? सर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 8 घंटे बेड पे पथारी पे सोते हैं, 8 घंटे घर पे माता पिता के साथ, और 8 घंटे आपके साथ। तो उसके लिए हमारी भी एक जो कहते हैं ना कि 1/3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे पीछा नहीं छोड़ सकते, है ना। और मैं आपको कहना चाहूंगा हमेशा जी कि मान लीजिए कि आप जितने एक्सपीरियंस, 2-3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आप जब 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा ना बिंदु जी जैसा कि यहाँ पर है, तो कितने सारे बच्चे होंगे,
और जब आप वो आप चल रहे होंगे या किसी जा रहे होंगे और आपको जब कोई बच्चा आएगा और आपको पैर छुएगा और कहेगा थैंक यू अमीषा मैडम कि आपने तब मुझे समझाया कि क्यों पैर छूना है और क्यों नैतिकता जरूरी है, तब आपको ऐसा लगेगा कि दोस्त ये मैंने जीवन जी लिया या उनको सिखा दिया, ये बात जरूरी है ना अमीषा मैडम। तो ये करना है। ठीक है तो सर, मैं हमारी याद रखूंगी और आपने जो बताया उसे ध्यान में रखते हुए वो सब करूंगी और आपसे शेयर भी करूंगी कि उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, कैसे सबने कहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है ना। और यही हेमंत जी, मैं आपको बताऊं कि 2011 से आप पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ एंड वेरी गुड। लेकिन हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है कि बच्चे क्या हम नहीं हैं तब भी वो कर रहे हैं? हमने क्या एक विजिट हमने दी? मान लीजिए कोई काफी सारे हमारे स्टूडेंट हो गए, तो उसमें क्या हमने विजिट किया? जस्ट ऐसे वो घर पे वो वहां पर जाते थे, हम उनसे मिले, घर की उन पर जाना और ऐसे, ये भी एक हमारा सिंचन हो सकता है ना? कोई भी जी है। चलिए ग्रेट, थैंक यू अमीषा मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशिका जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शेयर करें और आशिका जी के बाद में आएंगे, जैसे बहुत अच्छे से इस तरीके से सुन रहे हैं राजू जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आशिका जी के बाद में राजू जी शेयर करें। Yes. सभी को सादर जय जय। आज का विषय है बच्चों में नैतिक शिक्षा में संस्कार संचित करना। हम मेरा मानना है कि जो संस्कार हमें स्कूल से मिले हैं आज तक वह कहीं से मिलते नहीं, क्योंकि जो बच्चों को अपन अभी सिखाएंगे वो आगे चल के याद करते कि ये मैंने स्कूल से सीखा। जैसे मेरे स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था वो मैं अभी तक मानती हूँ। मैं भी बच्चों से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो भी मैं जो सिखाऊं वो भी संस्कार से हमें नैतिक शिक्षा वह गुण है जो बच्चों में सामाजिक प्राणी बनाने में करता है। नैतिक शिक्षा का अर्थ शिक्षा से है, नैतिकता के गुणों का विकास करती है, बच्चों में संस्कार से जोड़ती है। बच्चों में नैतिकता बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले बच्चों को ये सिखाती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठो तो अपने भगवान को याद करो, उसके पिता भगवान के बाद अपने माता पिता के पैर छुए। जैसे मैं छूती हूँ मैं भी यही सिखाती हूँ कि सभी बच्चे छुए। मैं बाकायदा हर हफ्ते में एक ना एक दो पेरेंट्स को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपका बच्चा पैर छूता है क्या नहीं छूता। तो इससे बच्चों को भी डर रहता है कि मैम का कॉल आएगा। और मैं बच्चों को ये भी बोलती हूँ अपने धार्मिक पुस्तक जो है संस्कार है, जो आपके घर पे धार्मिक पुस्तक है उनको भी पढ़े, अपने से बड़ों का सम्मान करें, वह अपना कार्य स्वयं प्रश्न करें। और शुभ प्रभात और शुभ रात्रि आपके घर पे जैसा होता हो आप लोग सब करें, जिसके घर पे जो बोलते हो। कोई मुस्लिम भी रहता है कोई हिंदू भी रहता है, इस प्रकार से। और मैं ये मानती हूँ कि नैतिकता वह गुण है जो मतलब आजकल हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ रहा है, अपने गुण को भूल रहा है, रहन सहन भाषा हर कुछ को मतलब त्याग रहा है। तो बच्चों को ये सिखाते कि आज का युग है, मान रहे हो कि इंटरनेट का युग है, लेकिन संस्कार जो है वो अपने देखेंगे, इंटरनेट और मोबाइल से नहीं देखते हैं। और मैं ये बोलती हूँ सारे बच्चों से जो धार्मिक संस्कार होते हैं वो मतलब अधिक से अधिक। आज मैंने एक बच्चे से आज की मैं बात बताना चाहती हूँ। आज मैं बात कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रही थी, तो एक नर्सरी का बच्चा आया और मैंने उससे बोला बेटा बात नहीं करो, तो बोलता मैम आप भी तो बात कर रही हो लंच करने में। तो मुझसे मैंने आज उससे ये सीखा कि मैं अपने आप को गुण प्राप्त करूं जब बच्चे मुझसे सीखा। तो मैंने भी आज उससे ये सीखा कि मैं मौन होकर लंच करूंगी जब भी वो दूसरा बच्चा करेगा। थैंक यू सर, जय जय। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू आशिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत लाइव एग्जांपल आपने दिया है। बस आपसे एक ही मैं थोड़ा आपको जस्ट आंसर की अपेक्षा नहीं है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक बार कहा था उसमें अपने वक्तव्य में अभी कि वो पेरेंट्स को मैं फोन करती हूँ तो वो डर से वो कर रहा है कि नहीं, वो डर तो उनको रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नैतिकता में और संस्कार सिंचन में क्या डर होता है? डर नहीं रहता सर, जब भी कुछ कुछ बच्चे इस प्रकार के रहते हैं ना कि भूल जाए कुछ करे तो अपन याद भी करा सकते हैं थोड़ा सा। तो वो डर नहीं है, डर नहीं रखना है कि आशिका मैडम की फोन करेंगे तो ही मैं पैर छूंगा और आशिका मैडम आए ना तो कह देना पापा जी मम्मी जी कि मैं पैर छूता हूँ आप, ऐसा ना, है ना, कि आपका थोड़ा फोन सा क्या आए होता ना है, आए। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप लोग कॉल हाँ, करते रहते हो कुछ पूछते तो बच्चे कुछ गलती भी करते तो वो चीज वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन डर नहीं होना चाहिए,
मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उत्तम शिक्षा का मतलब क्या है कि आपसे रूबरू होके फेस टू फेस आई कांटेक्ट से उनकी भूल को, उनकी मिस्टेक को कहे। ये उत्तम शिक्षक की प्रोसेस है कि आपसे डरे नहीं या नीचे देख के ना कहे, आपको फेस टू फेस बात करे कि सर मैडम मेरी ये भूल हुई है, प्लीज मुझे मार्क बताइए। है ना, ये करना है। ओके आशिका जी, अरे वाह ग्रेट, थैंक यू आशिका जी, थैंक यू सो मच। अभी राजू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। और सर अभी तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा सर। जैसे संस्कार सिंचन सर हमारे जैन है, जैसे हम लोग तो सर सबसे पहला वर्ड हम लोगों को सिखाया जाता है जय जिनेन्द्र करना। बचपन से ही जब हम बोलना शुरू करते तो जय जिनेन्द्र बोले, यानी हमें शुरू से ही धार्मिक संस्कार देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सारे भी है हमें सिखाया जाता है मम्मी पापा का नाम लेना, ये सब। तो सर ऐसे हमने अभी नैतिक शिक्षा में सर एक बच्चे को कहानी सुनाई थी कि अपना काम स्वयं करना है। तो सर एक लड़की है छोटी 4-5 साल की, परी नाम है उसका। सर वो ना जिद करने लगी मम्मी से कि नहीं मुझे, मैं खुद ही नहाऊंगी और खुद ही कपड़े धोऊंगी। सर पहले उसने खुद धोए कपड़े, फिर उसकी मम्मी ने फिर से धोए। उनकी मम्मी हमारे यहाँ पे आई, बोली क्या सिखा दिया आपने इसको, और ये तो जिद कर रही है मैं तो अपने सारे काम खुद ही करूंगी और मैं कर रही हूँ तो रो रही है कि नहीं आप मत करो मैं खुद ही करूंगी। मैंने बोला तो अच्छी बात है ना, आपको डबल करना पड़े फिर भी, मतलब कम से कम वो सीखेगी तो बोली हाँ ये तो सही है पर मुझे काम बढ़ रहा है। सर मतलब छोटी सी थी मतलब, और इतनी जल्दी उसने सीखा तो अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर, मतलब सर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है सर यही रहा हमारा। यस थैंक यू राजू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे से शेयर भी किया था। आप, मुझे याद है आपने ये खुशहाल परिवार में आपने अपने परिवार की बात की थी। बहुत बढ़िया राजू, बहुत अच्छा शेयर किया था और आज भी आपने बहुत अच्छा शेयर किया है। ग्रेट। थैंक यू तो सर। यहाँ पर मैं मेरी बात करना चाहूंगा। मेरे घर में वो बिटिया है छोटी 1.5 साल की। तब क्या हुआ कल, एक वो हैप्पी वो बुद्धा होता है ना, हैप्पी बुद्धा, इस तरीके से स्माइल करता है हैप्पी बुद्धा, वो हाथ वो ऊपर होते हैं। तो बिंदु जी उसने हैप्पी बुद्धा को रात को 10-10:30 बजे वो लिया कि मम्मी जी मुझे वो चाहिए, ऐसा अभी थोड़ी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। तो कहा कि तो मैं मम्मी जी ने वो दे दिया। तो उसके बाद क्या किया वो, शायद उनके हाथ से वो गिर गया, वो पीछे या फेंक दिया, ऐसा किया तो उनके जो 2 हाथ थे वो टूट गए हैप्पी बुद्धा के इस तरीके से। तो वो रोने लगी और रोने लगी। उसके बाद वो कहा कि हमने सोचा कि वो गुस्सा हो गई है या ऐसा कुछ हुआ या तो ये छोटी बच्ची, आप ध्यान से सुनना कि वो जब रोई ना तो कहा तो जुज्जू, जुज्जू यानी 2 हाथ टूट गए। तो उसको अच्छा नहीं लगा और कहा कि जोड़ दो बा को कहा वो जोड़ दो जुज्जू जुज्जू जुज्जू। तो ये जो है ना, ये उसका मतलब ये हुआ कि जो पेन हुआ था ना, पेन, ये जो टूटा तो पेन भी हो सकता है ना। उनको ऐसा लगा कि ये मेरे बाबू है ना, उनको पेन हुआ, तो पेन उनको भी ऐसा लगा, उनको भी खराब लगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो ये है ना संस्कार है। जैसे मैं आपको बताऊं एम्पैथी, सामने वाले को आपने आपने देखा कि ऐसा वो पीड़ित है तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए पीड़ित है, उनको आप सहयोग करो, उनको हेल्प करो। ये 1.5 साल की बच्ची है, उनको भी जुज्जू जुज्जू करके उनको भी थोड़ा ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने तोड़ दिया और वो रोने लगी कि मेरे से ऐसा हुआ और वो कहने लगी बा को कि वो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। तो ये हमारा जो कहता है ना कि मूलतः बचपन से हमारा संस्कार होता है और ये उत्तम शिक्षक में आप बच्चों को देने वाले हैं रश्मि जी। तो उसमें हमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सर में, क्योंकि ये जो संस्कार है ना वो चाइल्डहुड से होते हैं रानी जी, उसमें हमें गलती नहीं करनी है और यही उत्तम शिक्षक का भाव है ना। तब मैंने कह दिया होता मेरी द्विजा को, बेटी को, क्यों कर दिया, मारू मारू, तो वो ये पेन जो है ना वो समझ नहीं सकती, यस और नो, तब वो पेन नहीं समझती जो मैंने ऐसा किया हो। ये बात चले ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर थैंक यू राजू जी फॉर शेयरिंग। तो रानी सॉरी अंशुल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें, उसके बाद हमारे टाइम कीपर प्रीति। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
हाँ, नैतिकता की श्रृंखला में कि एक शिक्षक की कैसी भूमिका रहनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले शिक्षक का आचरण ही सबसे पहले उसको नैतिकता को दर्शाता है। आपका आचरण ही बच्चों को बताएगा कि आप कैसे नैतिकता में हैं, तो बच्चे वैसे ही सीखेंगे। इसलिए हमारा आचरण पहले नंबर आना चाहिए कि हम आचरण को अपने ऐसा बनाएं कि हमें नैतिकता अपने आप ऊपर से झलकनी चाहिए, और वह नैतिकता ऐसी कि आपके अंदर में जो हो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अलग से कोई प्रस्तुत करने के लिए उसके लिए दबाव डालें, दबाव प्रेशर बनाएंगे तो उससे कभी वो नैतिकता में नहीं आएंगे। तो बिना दबाव के सरलता के रूप में हमें नैतिकता को सिखाना है, क्योंकि नैतिकता का अर्थ ही है कि नी प्लस एकता, कि जो एकता के साथ निरंतरता चलती रहे। नैतिकता आजीवन चलेगी। आपने जो नैतिकता शुरू से सिखा दी बच्चों को, वह आजीवन चलनी चाहिए, और वही आजीवन चलेगी तो वह नैतिकता ही सरलता से चलेगी और उसका जीवन यापन भी सरलता से होगा। तो इसको मैंने अपने निबंध में ही बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और मैंने निबंध इसको सबमिट किया है। तो उसमें भी मैंने नैतिकता के लिए 10 बिंदु रखे थे, उसमें मुख्य बिंदु बता दे रहा हूँ, और उनको आप इसको मैं शेयर ग्रुप में करूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उसमें संगति बताई थी कि आपकी संगति कैसी है। बच्चे की जो संगति होगी, तो संगति क्या होना कि एक शिक्षक की संगति कैसे, शिक्षक उनको संगति के बारे में बताते हैं कि नैतिकता में संगति आपकी कैसी रहनी चाहिए। तो संगति, बुद्धिमत्ता, ये सारे रिलेटिव हैं, एक से एक पीछे चलते जाएंगे। संगति आएगी आपकी अच्छी तो आप में बुद्धि बढ़ेगी, अंशुल जी, रहेगी तो मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस बताइए। ये तो आप शेयर करोगे व्हाट्सएप में, लेकिन आपने हाँ। नैतिक शिक्षा और संस्कार सिंचन में बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी करवाई और क्या रिफ्लेक्शन हुआ, क्या सीखा, वो बताइए। हाँ, नैतिकता के सिंचन में मैंने बच्चों को उनको लिए कहानी के माध्यम से समझाया था। मैंने जैसे कल उन्हें महाराणा प्रताप की कहानी सुनाई थी, तो महाराणा प्रताप की कहानी में उनको समझाया कि आपके लिए, आप देश के लिए कैसे आप नैतिक रहें, अपने एक समाज के लिए नैतिक कैसे बने, कि आपके पास कुछ होने के बावजूद भी आपको अपने समाज के लिए एकत्रित रूप से इकट्ठे ही रहकर रहना चाहिए। कि जिस प्रकार से उन्होंने घास की रोटी खाने पर मजबूर होकर भी अपने देश को झुकने नहीं दिया, तो ऐसे ही आपकी एक कि आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि आपके समाज को, परिवार को आपको झुकना पड़े। तो एक नैतिकता हमको बताई थी। एक दिन उनको नैतिकता के रूप में एक संगति के बारे में और एक सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया था कि आपकी संगति कैसी है। कि सज्जन के साथ रहेंगे तो आपको सज्जन के गुण आएंगे। जैसे उन्हें एक उदाहरण दिया था कि जैसे नदी का जल होता है मीठा, लेकिन जब वह मीठा जल समुद्र को ग्रहण कर लेता है तो वह भी खारा बन जाता है। तो इसलिए आपकी जो संगति, अगर आप असंगति के साथ जाएंगे तो आपकी संगति भी असंगति में बदल जाएगी। और उन्हें एक उदाहरण दिया था मधुमक्खी का, कि जैसे मधुमक्खी होती है वह पुष्प पर जाएगी, बस कड़वे पुष्प का भी रस ग्रहण करेगी और मीठे पुष्प का भी ग्रहण रस करती है, लेकिन जब वह छत्ते में उसका रस जाता है तो मीठा हो जाता है। यस, थैंक यू अंशुल जी। थोड़ा मैं रोकूंगा यहाँ पर, लेकिन हमें समय मिलेगा तो आपको मैं जरूर से समय दूंगा, ठीक है ना अंशुल जी? थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो यहाँ पर आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से आप शेयर कर रहे हो। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपके कैसे आपके उसमें से बाहर निकल के आए, वो आप शेयर करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया आपका शेयरिंग होगा, ठीक है ना? चलिए, तो प्रीति जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शेयर करें। प्रीति जी के बाद में आएंगे शमा जी। हाँ, शिवांगी जी, आपको कुछ जानना है, ऐसा है? हाँ सर, आप बहुत तबीयत ठीक नहीं है सर, बहुत खांसी आ रही है। ठीक है, आप शिवांगी जी शेयर। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं अपना एक्सपीरियंस तो ऐसे बताना चाहूंगी कि अभी एग्जाम चल रहा है, आज लास्ट एग्जाम था। मैंने बताया था कि इस बीच में बच्चों को जिस प्रकार, जैसे गांधी जी को उनके टीचर ने एक अंग्रेजी के लिखने दिए थे, सब उन्होंने गलत लिखे थे, तो उनके टीचर ने इशारा किया था आपने गलत लिखा, और उन्होंने, गांधी जी ने नहीं सुधारा था। उसी प्रकार मैंने बच्चों को बोला कि आप लोगों को, मतलब आप एग्जाम दे रहे हैं, आप अपना ईमानदारी का परिचय दीजिए, पर नहीं, आप लोग इसका उल्टा ही करते हैं। तो उनको मेरी बात समझ में आई। दूसरे दिन उन्होंने मतलब चीटिंग नहीं की, पर आज के बच्चे सब चीटिंग करते हैं। कितना ही अपन उनको रोकते हैं नहीं करो, पर वो करते हैं। तो पर उस दूसरे दिन से उन्होंने नहीं की, उसका मुझे अच्छा लगा। चलो कम से कम मैंने एक बात बताई तो उनको अच्छा लगा। इसके अलावा एक सर, मतलब अभी बताया एग्जाम चल रहा है, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई थी, तो वो सर मुझसे थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि तुमने मेरी ड्यूटी क्यों लगाई।
तो मतलब मैंने सर से माफी मांगी सर कि अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग रही हूँ, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपकी जानबूझकर ड्यूटी लगाऊं, क्योंकि मुझे अभी अभी परीक्षा प्रभारी बनाया गया, 1 साल ही हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं सर ने मेरी तारीफ करी इस चीज के लिए कि आपने बहुत अच्छे से इस परीक्षा के काम को संभाला है, अपनी पूरी जिम्मेदारी समझी। मुझे अच्छा लगा कि चलिए मैं इस लायक थी कि मैं इस काम को कर सकी। और इसके साथ ही आज ही मैंने अपना एक बताया था कि जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो एक बच्चे को मोहल्ले में ही एक बच्चे को एक चाबी मिली और कुछ पैसे भी गिर गए थे व्यक्ति के। तो मैंने उससे बोला आप लोग बाहर खेल रहे हैं, अभी रखे रहिए, अगर कोई आता है ढूंढने के लिए तो उसको दे दीजिएगा। तो मतलब कोई आ ही गया ढूंढते हुए, तो उन्होंने अपनी दे दिया। तो अच्छा लगा, उसने भी मतलब अपनी ईमानदारी दिखाई। मैंने भी उसे बोला कि नहीं आप दे देना, जिसका भी हो आपको नहीं रखना, ये जिसका भी होगा वो परेशान हो रहा होगा आप उसको दे देना। तो बोला हाँ दीदी ठीक है। यही मेरा एक्सपीरियंस था सर, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू शिवांगी जी। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी यहाँ पर आपने वीडियो ऑन किया और आपने उत्सुकता बताई अपनी शेयरिंग के लिए, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पहले। जी सर। दूसरी बात ये है कि उत्तम शिक्षक में हमें अपने विचारों को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बात बताई, आपने लाइव बात बताई, लेकिन उसमें आपने जो एक बात बोली कि अभी के जो बच्चे हैं ना वो सभी चीटिंग करते हैं, जो आपने बताया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वो चीटिंग किसने सिखाई, या चीटिंग शब्द का अर्थ या चीटिंग किसको कहते हैं वो किसने सीखा? हमने तो सीखा, हमसे ही सीखा है और अपने से भी मतलब कुछ उनके अंदर आ ही जाता अपने से ये सब चीजें करने का। छोटे छोटे बच्चे सर, केजी के बच्चे सर चीटिंग करते हैं दूसरे की। मैं आपको बताऊं वो चीटिंग शब्द कहाँ पे आ, वो आप सोचिएगा, आप सब सोचिएगा कि चीटिंग का शब्द है वो एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं, एक कोरी स्लेट भगवान आपको देते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर। कोरी स्लेट, उसमें तो चीटिंग तो पहले से वो लिख के नहीं आया। देख लीजिए शिवांगी जी, तो लिखा किस, पेरेंट्स ने, लिखा किसने, टीचर ने, है ना। तो आज के बच्चे सभी चीटिंग करते हैं, ये सेंटेंस हमारे दिमाग में से निकल, है ना। तभी हम ऑनेस्टी का पाठ पढ़ा सकते हैं। ये सेंटेंस से ऑनेस्टी का पाठ नहीं पढ़ा। शिवांगी जी सही बात है। एग्जैक्टली। तो ये शिवांगी जी ने बहुत अच्छा शेयर किया एंड आई अप्रिशिएट। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी अच्छाइयों को और अच्छाई में आगे ले जा रहा हूँ, है ना। और ये सबके साथ सीखना है। तो शिवांगी जी को मैंने ये शेयर किया, तो शिवांगी जी को ये जो रिफ्लेक्ट हो ना, ये शेयरिंग है, ये आउटपुट सेशन में होना है, ये बात है ना, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या कहानी सुनाई, वो कहानी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करनी, ये रिफ्लेक्शन होना है कि सर मैं पहला ये सोचती थी और इस तरीके से स्कूल में जाती थी, अब ये इस तरीके से जाती हूँ कि सभी बच्चे हम जो सिखाएंगे ना वही आचरण में लेंगे। जब हम चीटिंग की बात करेंगे तो वो चीटिंग करेंगे, जब ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी की करेंगे। हमें क्या बात करनी, उत्तम शिक्षक, ये बात है ना। थैंक यू शिवांगी जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। ग्रेट। अभी मैंने किसको कहा था, शायद मैं हाँ ये भूल जाता हूँ मैं किसका नाम, तो प्लीज आप आके मुझे बताइएगा। किसको कहा था, प्रीति जी को मैंने कहा था। हाँ यस, क्योंकि शिवांगी जी को शेयर करना सर। हाँ प्रीति कर सकती हूँ मैं? हाँ प्लीज एंड टेक केयर, प्लीज टेक केयर। जी सर। यस प्रीति जी बताइए। सर एक टाइमिंग स्टार्ट कर लूं मैं? हाँ टाइमिंग आप स्टार्ट कर लो। हम आपके ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं और अच्छे से 2 मिनट ही करोगे ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। नो प्रॉब्लम, शेयर करें। जय जिनेंद आप सभी को। जो बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्य का सिंचन है, जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं, जितनी पक्की नींव होगी उतना पक्का हमारा मकान होगा, उतना मजबूत हमारा मकान होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम बच्चों में
बचपन से संस्कार और नैतिक मूल्यों का सिंचन करेंगे, उसी प्रकार उनका भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे कोचिंग में एक बच्चा आता है, मुश्किल से 7 साल का होगा सर, तो एक बार उसकी पेंसिल खो गई तो हमने उसको एक्सचेंज करके दे दी, तो वो घर लेके गया, उसकी माँ ने वापस रिटर्न करवाई कि ये मेरी पेंसिल नहीं है, अगर मैम खो गई है तो हम दूसरी दिला देंगे, पर हमें किसी की पेंसिल चाहिए नहीं। उनकी माँ का कॉल आया कि मैम ये चोरी करके तो नहीं लाया, हमने नहीं चोरी करके नहीं लाया, मैंने दी, पर उन्होंने वापस करवा दी। एक बात बहुत अच्छी लगी, और बच्चों को मैंने जो सत्यवादी है, मतलब सत्य के ऊपर कहानी बताई, जैसे नैतिक शिक्षा में परोपकारी, सत्य वचन, दान, ये सब चीजें होती हैं, तो मैंने बच्चों को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। तो एक बता सर, मुश्किल से 4 साल का बच्चा होगा, अभी उसने 1 महीना पहले कोचिंग स्टार्ट की है, तो मतलब उसको 5 तक टेबल सिखाई हमने, पर उसको 5 की टेबल बनी नहीं, तो बाजू वाला बच्चा बोलता कि लो हम बता रहे, तो वो बोलता नहीं, मैम ने मुझे मना किया था, मैम ने कल हमें सत्यवादी कहानी सुनाई थी, नहीं आप नहीं बताओ हमें, लेकिन नहीं हम मैम से पूछ लेंगे या फिर से लर्न कर लेंगे। मतलब उस 4 साल के बच्चे में इतना अच्छा गुण देखे कि हमने कल कहानी सुनाई, और उस छोटे बच्चे ने, बड़ा बच्चा बोल रहा है कि हम बता दे रहे, लेकिन छोटा बच्चा बोल रहा नहीं मैम हम खुद करेंगे। उस बच्चे का नाम है ऋतिक यादव। बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब बच्चों ने कुछ सीखा है। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू प्रीति जी, बहुत बढ़िया। और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप शायद 2-3 मिनट, मान लीजिए 5-10 सेकंड आप ज्यादा ले लेते, कोई हमें पता नहीं चलता, लेकिन आपने ऑनेस्टी के साथ 2 मिनट में कंप्लीट किया, विथ एग्जाम्पल, विथ परफेक्ट शेयरिंग। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। और आगे भी आप टाइम कीपिंग में आप निभाओगे, ये भी हम आशा सर रखते हैं। 15 सेकंड पहले हो गया था सर हमारा। अरे वाह, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये 15 सेकंड जो है प्रॉफिट आपकी। चलिए ग्रेट, ओके। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे टीना जी को कि वो अपनी बात शेयर करें। टीना जी वेलकम। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और जी। इस हफ्ते का जो हमारा टॉपिक था कि नैतिक शिक्षा और संस्कार का संचरण, तो काफी अच्छा रहा और बहुत कुछ सिखाया मैंने बच्चों को और काफी कुछ सीखा भी है। मैंने इस हफ्ते मतलब ज्यादातर कोशिश ये की है कि मैं बहुत ही प्यार से बच्चों को समझाऊं, जो कुछ भी सिखाऊं प्यार से ऐसे समझाऊं कि बच्चे मेरी बात को समझें, मुझसे प्रभावित रहें। तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ बच्चों को सिखाया है। और आज तो मैंने प्रेयर का महत्व भी बच्चों को बताया था कि हम प्रेयर क्यों करते हैं। और मेरी कोचिंग में मतलब एक बच्चा आता था, छोटा-सा है, वो सबको मतलब जानवरों को मारा करता था। कोई भी जानवर हो या पत्थर से मारेगा या लाठी से मारेगा। तो मैंने उसको आज समझाया, आज नहीं 2-3 दिन पहले उसको मैंने समझाया कि बेटा जैसे आपको अगर कोई मारेगा तो दर्द होगा ना, ऐसे ही जानवर को भी होता है। तो उसको थोड़ा लगा, ऐसे मैंने डेली उसको 2-3 दिन कुछ कहानियाँ भी दिखाई, ऐसे समझाया। तो मतलब अब वो उसने ये छोड़ दिया है और अगर कोई भी मारता है तो वो कहता है कि जैसे हमें दर्द होता वैसे जानवर को भी तो होता है, इसलिए उसको मत मारो। ये सारी शिक्षा। और मैंने दान के लिए भी बच्चों को बताया, दान का मैंने आज ही बताया था बच्चों को प्रेयर के टाइम में। और मैंने बच्चों को एक टास्क भी दिया है कि जो आपकी पुरानी बुक्स हैं, जिसे आप पढ़ चुके हो, तो अगर कोई ज़रूरतमंद होता है, जिसको ज़रूरत होती है, जो खरीद नहीं सकता, उसको आप अपनी बुक्स दे सकते हो, जिससे वो पढ़ाई करे। ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों को बताई हैं। और मैंने अपने आप में भी काफ़ी सारा अनुभव पाया है। और जैसे अभी किसी ने बताया था कि अ, लंच टाइम में बच्चों को बताया कि बात नहीं करना, ऐसे मैंने एक दिन बच्चों को बताया कि लंच गिराना नहीं है। तो क्या हुआ, उस दिन मुझे थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने बच्चों के साथ लंच किया और जल्दी-जल्दी में वो मुझी से गिर गया। तो बच्चों ने ये बोला कि मिस आप हम लोग को बता रही थी कि गिराना नहीं है और आपने खुद ही गिरा दिया। तो मतलब उससे मुझे ये सीख मिली कि अगर कुछ भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले खुद फॉलो करना चाहिए। तो बोलने को यस तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम हो गया। थैंक यू सर। यस, थैंक यू टीना जी। आपने अपनी बात शेयर की और आपने अपनी जो बात है इम्प्रूवमेंट की वो भी शेयर की। जैसे टीना जी से एक बात याद आई है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि 2 लोगों ने शेयर किया, टीना जी ने भी किया और एक ने भी किया कि लंच में वो बात नहीं करनी चाहिए। तो आपने कह दिया कि लंच में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी? वो सिखाया है।
हाँ सर, वो बताया था बच्चों को कि लंच में क्या बात नहीं क्यों करनी चाहिए। हाँ, क्यों? अब क्योंकि बात करेंगे, खाते टाइम बात नहीं करते हैं, और समझाया तो था मैंने कि नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं वो खाने के वक्त बात नहीं करनी? चलो चलो, मैं बच्चा हूँ और आप बताइए टीना जी, और आप सबको मैं पूछ रहा हूँ, सबको मैं कह रहा हूँ, क्यों मुझे, मैडम जी क्यों नहीं बात करनी? अरे खाने वक्त तो सब बात करते हैं और सभी बात करते हैं। आप देखो सीरियल में भी ऐसी आती है, पिक्चर में भी ऐसा आता है, और सब लोग वो जो टिफिन है वो एक दूसरे से बांटते हुए कितनी बातें करते हैं। अरे ये सब्जी लाया, ये रोटी लाया, ये लाया, तो सब लोग तो बात करते हैं। वो बात करने में तो मजा आता है, और उसी वक्त तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो बात क्यों नहीं नहीं करते नहीं, खाते मैडम? टाइम बात नहीं करते, क्योंकि अगर खाते टाइम बात करेंगे और हमारे मुंह से खाना अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, तो भी पेट में जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, पेट खराब होगा, ये सब। ये तो हम तो मुंह में डालते हैं, वो जो है तो होती है, उससे तो डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये प्रश्न पूछते हैं बच्चे, सर, yes or no? अन्न सबसे फर्स्ट में अन्न का मान होता है, ये बताया था मैंने। ओके। और उसके बाद ये बताया था, और इतना टाइम भी नहीं रहता कि 10 मिनट का लंच आप लोग लंच भी नहीं कर पाओगे, भूखे रहोगे। और लंच मतलब बातें करते रहेंगे तो लंच अपन सही से चबा भी नहीं पाते हैं, इस कारण। ओके, ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लो। आपके जवाब से मैं ऐसा नहीं कि असंतुष्ट हूँ टीना जी या आशिका जी, हाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान से सुनना, आप सभी लोग ध्यान से सुनना, जितने भी चैट बॉक्स में दे रहे हैं, आई सैल्यूट यू, आई रिस्पेक्ट योर आंसर एंड वेरी गुड। लेकिन बस ऐसा ही है कि भाविक गोस्वामी एक टीचर है और भाविक गोस्वामी एक स्टूडेंट है। तो एज ए टीचर स्टूडेंट अपने आप को संतुष्टि हो, क्या होती है आपके प्रश्न से और आपके जवाब से, तो बच्चे होंगे। हेलो, आप क्या 100% आपके आंसर से आप संतुष्ट हो? दैट इज माय क्वेश्चन। सही बात है। हेलो, यस और नो? टीना मैडम, अमीषा जी, दीप्ति जी, शमा जी, आपने जो आंसर दिया उससे क्या मैं अपने आप को खुश हूँ, संतुष्ट? हाँ, बिंदु जी कुछ कहना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? तो आप अपने आप को संतुष्ट करते हो 100%, 1% भी नहीं होना चाहिए कि मैं टीना जी बच्चा हूँ और मैं अपने आप को बात करता हूँ या करती हूँ, तो मैं क्या अपने आप से संतुष्ट हूँ? आपके शब्दों से, आपके सेंटेंस से, यस और नो? आया ना? समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बहुत सभी ये सुधारना है, आप बहुत अच्छे ही हो, बहुत अच्छे शेयर कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप को शेयर कर, ठीक है ना? बहुत काफी सारे लोगों ने, आप देखिए कि मैंने टीना मैडम आपको एक प्रश्न पूछा तो कितने सारे आंसर आ गए, यस और नो? उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है, उसमें से अपने आप को संतुष्टि मिले, अपने आप को संतुष्टि मिलती है, वो आप करिए, यस और नो, है ना? तो ये ही उत्तम शिक्षक है। काफी सारे ऑप्शन, काफी सारे विकल्प हो, और उसमें से हम बच्चों को कैसे संतुष्टि मिले और कैसे सही उनको बताएं, ये है ना? चलिए, ग्रेट, थैंक यू। ओके, बीच में किसी ने कहा था मैं शेयर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली चांस दूंगा, हमारे पास समय इसमें होगा तो। या आगे बढ़ते हैं, शमा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें, शमा जी, उसके बाद अमीषा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा संस्कार और समानता पर आपने बताया था, और मतलब नैतिक शिक्षा मतलब बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा मतलब हमें परंपराओं, मतलब हमें अपने बूढ़े पुरानों से और अपने घर के बड़ों से ही पता चलेगा किस प्रकार की नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। अगर घर के बड़े बच्चों से तुम करके बात करेंगे तो छोटे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, और अगर बड़े लोग आप करके कहेंगे तो फिर
छोटे बच्चे भी आप बोलेंगे। मेरी कोचिंग में मतलब ठाकुर के बच्चे आते तो उनके यहाँ पे आप ही करके बोलते हैं, और कोई और मतलब और कास्ट के आते तो वो तुम करके बोलते। आप बोलते हैं आप ऐसा क्यों करते, तो हमने बोला बेटा आप ही बोलना पड़ता, आप अपने से बड़े हो या छोटे हो, आपको आपसे आप करके ही बोलना पड़ेगा। बोले क्यों मैम, हमने बोला बेटा देखो सम्मान तो सबको देना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर आप छोटे को सम्मान नहीं दोगे तो फिर आपको क्यों कोई और मतलब बड़े आपको सम्मान क्यों देंगे। बोले हाँ मैम ये तो है, और अगर बड़े सम्मान नहीं देंगे छोटे को तो छोटे क्यों देंगे फिर बड़े को। तो बोले हाँ मैम ये भी है। तो मैंने बोला आप ऐसा करो कि सब आप बोलो और अपनों से बड़े का सम्मान करो, और मतलब सेवा की भावना अपने आप, मतलब बूढ़े पुराने लोग रहते या राहगीर रहते तो उन्हें खाना देना वगैरह, अगर कोई भूखा व्यक्ति आ गया अपने द्वार में तो उन्हें भगाओ नहीं, अगर जो भी अपने घर में तो उन्हें दे दो। अगर दाल रोटी है दाल रोटी दे दो, और नहीं भी है तो सूखा खाना दे दो, गेहूं आटा रखा या गेहूं है तो वो दे दो। और मतलब छत पे पानी रखना, अभी गर्मियों का समय चल रहा तो चिड़ियों के लिए दाना और पानी। तो मैंने कोचिंग के बच्चों से बोला और मैंने खुद किया, तो कोचिंग के बच्चे मतलब सुबह से घर गए कोचिंग की समय, फिर मम्मी से बोले मम्मी मुझे मतलब पानी रखना है, तो सुबह से उनने फिर पानी रखा। डेली के डेली अब वो पानी रखते हैं बाहर और दाना डालते हैं। अब बच्चों से पूछा बेटा तुम लोगों ने किया, बोले हाँ मैम हमने किया है। फिर हम लोग उनके घर पे भी गए तो उनने अपने घर पे गए और देखा तो उन लोगों ने सच्ची में रखे थे। हमने की बेटा बहुत अच्छी बात है, और हम लोग भी रखते हैं, और इसमें हम लोगों को भी Very बहुत मजा आता और बच्चों को भी मजा आता। यस यस, थैंक यू शमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने जो केयरिंग की बात की ना, बहुत ध्यान से सुनना कि मान लीजिए कि अपने घर पे गाय आती है, दीप्ति जी ध्यान से सुनना, रश्मि गाय आती है वो खाना खाने के लिए या कुछ वो करने के लिए, ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं, रोटी है वो सुबह की रोटी है या खाई नहीं है वो देते हैं। तो मैं अपने एक बार मैंने मम्मी जी को कहा कि मम्मी जी जो हम खा रहे हैं अभी गरम गरम रोटी वो क्यों नहीं करते, नहीं वो तो पड़ी हुई है ना सुबह में इसीलिए वो गाय को हम देते हैं। हेलो, बहुत छोटी बात है, yes or no, शमा जी, राजुल जी, अंशुल जी, कि जो हम Yes, अभी sir. गरम गरम रोटी खा रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं देते गाय को। एक रोटी मान पहली लीजिए रोटी तो एक नहीं पर तो हम लोग सुबह, पहली रोटी ना गाय की बनाते हैं अपने बहुत पैसे, अगर बढ़िया, वैसे हाँ कुत्ता और बहुत गाय बढ़िया, के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे हाँ गाय के लिए होती है वही देते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आप जो करते हैं दैट इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे आसपास तो ऐसा है मैंने देखा है कि वो रात को हुई जो रोटी है ना वो करते हैं। समझ में आ रहा है ना कि वो कोई नहीं खा रहा। अरे भाई आप नहीं खा रहे हो तो क्यों गाय को देते हो, या क्यों आप कोई एनिमल को देते हो, यस और नो। आप नहीं खा रहे हो तो क्यों देते हो, ये भी एक संस्कारिता है। आप अच्छे से करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू आर परफेक्टली इंस्पिरेशन। तो यही बच्चों को है ना, छोटी छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए ग्रेट। तो रानी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें, उसके बाद निकिता जी अपनी शेयर करें। सर आपने मेरा नाम लिया था। हाँ अमीषा जी, सॉरी, हाँ 2 अमीषा जी थे तो मुझे कंफ्यूज हो गया कि अमीषा जी वो पहले बुला दिया था वो है कि नहीं। यस अमीषा जी आप करेंगे, नहीं, वो उसके मेरी बाद बहन रानी है। जी और निकिता। ओके, हाँ कंफ्यूजन तब हो गया, चलो आई एक्सेप्टेड। हाँ अभी बताइए। यस सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज। सर नैतिक शिक्षा के ऊपर अभी टॉपिक चल रहा है, तो अभी अपन ने नैतिक शिक्षा के ऊपर ऐसे वगैरह भी लिख के भेजा है सर को। तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत खुद मतलब प्रिपेयर किया था। तो सर नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मानव जीवन में नैतिक शिक्षा का होना ही समाज सुधार की प्रथम सीढ़ी बन चुकी है। पर नैतिक शिक्षा समाज में अहम भूमिका तो करती है, पर आजकल से वह ना अपनी जरूरत की चीजें बनाने के लिए ही शिक्षा हम तरह तरह की ग्रहण करते जा रहे हैं। पर उस नैतिक शिक्षा में हम ये भूल गए कि हमारे नैतिक मूल्य क्या है, वो हमारा प्रथम लक्ष्य था।
शिक्षा हमें पशुओं जानवरों से अलग बनाती है। और क्योंकि शिक्षा हमें बताती है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमारी खुद की समाज में मतलब कोई भी प्लेस हो उसमें हमारी खुद की एक आइडेंटिटी स्थापित करती है। अब पहले के समय में क्या भारत में शिक्षा देते तो थे, संस्कृति के ऊपर देते थे, पर अब क्या हो गया, वो प्राइवेट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट भी अब इंग्लिश पे ज्यादा जोर देने लगी है। पहले हिंदी में ही सब कुछ रहता था, हिंदी मीडियम, अब तो हिंदी मीडियम की। अमीषा जी, आपने स्कूल में ये 2 विषय जो हमने सीखा है उसमें आपने क्या किया और क्या उसमें समझा, वो आप शेयर करें। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ। तो उधर स्कूल में भी हमारे वो और क्या होना चाहिए वो नहीं, आपने क्या किया वो बताइए, अपनी बात करें। मेरी बता रही हूँ। तो हमारे स्कूल में है ना, जो मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही है। तो सर हर बार मतलब जो हिंदी मीडियम के सर टीचर भी रहते थे उनसे भी बोलते थे इंग्लिश में टॉक करो, इंग्लिश में टॉक करो। तो अभी बीच में मीटिंग हुई थी तो मैंने बोला कि सर हिंदी को ही हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी साफ साफ बताया गया है कि हिंदी को ज्यादा महत्व दो। अब ना 18% अब प्राइवेट स्कूलों में भी हिंदी को महत्व ज्यादा दिया गया है। और नैतिक शिक्षा का मूल अर्थ यही होता है कि बच्चों में हम शक्ति, मानसिकता, नैतिक शक्ति का पैदा कर सकें। और सर मैंने मतलब अभी क्या है, एक्स्ट्रा वगैरह क्लासेस चल रही हैं तो ऑफिस वर्क मेरा ज्यादा रहता है तो मैं ज्यादा जा नहीं पाती बच्चों के बीच में भी। बट जब मेरी मीटिंग में बात हुई थी तो मैंने सर से यही बोला था कि हमें इंग्लिश की जगह हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे हिंदी में तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इंग्लिश तो उनकी जब भी ठीक हो जाएगी, बट हिंदी उन्हें कोई सिखाने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों पे भी हिंदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ओके, थैंक यू अमीषा जी। यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा अमीषा जी, बहुत आपको एक ध्यान में ले जाना चाहता हूँ आप सभी से कि हिंदी इंग्लिश की यहाँ पर बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा इंग्लिश में बोल नहीं पाता है, ठीक है, और हिंदी में अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है और टीचर ऐसा कहते हैं कि नहीं आप इंग्लिश में ही बात करें, तो यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, है ना, कम ना हो, और वो कैसे अपनी बात टूटी फूटी इंग्लिश में लेकिन एप्रिसिएशन करते हुए शिक्षक करे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़े नेक्स्ट टाइम, वो है सर, ये हमें शेयर करना, ये कहना, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं विरोध हूँ या ऐसा, लेकिन संस्कार उसमें अव्वल होना चाहिए कि कोई भी भाषा में बात करे लेकिन अपने विचार में अपनी कॉन्फिडेंस के साथ वो टूटे नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है वो पहले ही बार ट्राई करना चाहता है इंग्लिश, लेकिन वो टूट जाता है और उसकी हंसी उड़ाई जाती है और तब शिक्षक कहते हैं कि नहीं आप उसमें करो, लेकिन उनको हौसला अफजाई किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए और उसी बीच में जो सिंचन होता है वो साथ, ये उसमें हमें साथ देना पड़ेगा, उसमें हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना अमीषा जी। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या उसके बाद रानी जी अपनी बात शेयर करेंगे, रानी जी, एंड उसके बाद निकिता जी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। इन वेबिनार्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक तो मैं मतलब मैथ्स पढ़ाती थी स्कूल में, तो मुझे मतलब ज्यादा मैंने गौर नहीं किया नैतिक शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैथ्स तो जरूरी है, सिखानी ही है, वो तो मैं पढ़ाती ही हूँ, लेकिन नैतिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार एक मिट्टी का घड़ा मतलब कच्चा घड़ा रहता है, उसी प्रकार बाल अवस्था में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको नैतिक शिक्षा दी जाए तो वो बहुत मतलब बड़े हो जाएंगे तो उनमें संस्कार आ जाएंगे, और जिस प्रकार चोरी होती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, ये नहीं होंगे। और जो नैतिक शिक्षा है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, यहाँ पे पुराने जमाने के बच्चे हैं, उनमें कुछ अंतर आ गया है। मीन्स ऐसा जो जैसे कि जो एजुकेट लोग हैं वो बड़ों को सम्मान नहीं दे रहा है, वो ये सोचते हैं अरे हमें क्या करना है, इनसे हमें मतलब नहीं है, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं,
हम तो चेयर पे बैठेंगे तो बैठेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने नैतिक संस्कारों को और जो हमें मतलब पूर्वजों से मिले हैं, मतलब जो जिस प्रकार हमें रहना चाहिए, उठना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सदाचार की भावना रखनी चाहिए, ये धारण करना बहुत जरूरी हो गया है। और साथ ही साथ इन वेबिनार्स में मैंने जो बच्चों को सिखाया, गांधी जी के बारे में स्टोरी बताई और लोकतंत्र के बारे में बताया। सर आपने बताया था कि हमें बताना चाहिए कि लोकतंत्र व्यवस्था कैसी है। इसके लिए क्या किया, अब हम स्कूल में तो अभी नहीं करा सकते क्योंकि अब एग्जाम का टाइम हो गया और अब स्कूल भी ऑफ होने वाले हैं क्योंकि अब एग्जाम भी होने ही वाले हैं। इसलिए मैंने कोचिंग में क्या कि कैप्टन बनाया और उस तरीके से जिस प्रकार लोकतंत्र में होता है वोट व्यवस्था, उसी प्रकार कराया। तो इससे उन लोग को पता भी चला किस प्रकार होती है लोक व्यवस्था। और साथ ही साथ हमने इनको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, कि हमें राष्ट्रगान को सम्मान देना है, यदि हमारे जो बगीचे वगैरह हैं या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, उनके पे कचरा नहीं फैलाना है। साथ ही साथ एक दूसरे की हेल्प करनी है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि यदि हमसे कुछ बनता है तो हम दूसरे को नहीं बताना चाहते, सोचते हैं कि हमारा कम हो जाएगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए, हमें किसी की हेल्प करना जरूरी हो गया है। यदि हम हेल्प करेंगे तो हमें, जैसे कि कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको यदि हम बता रहे हैं तो हमारा भी दिमाग तेज होगा, साथ साथ उसको भी बनेगा। तो इससे क्या होगा कि दिमाग भी तेज होगा और साथ साथ अच्छा भी लगेगा। और साथ ही साथ अभी आपने एक ऐसे लिखने को दिया था, तो हमने ऐसे लिखा, तो क्या हुआ कि इन जो हमने बच्चों को सिखाया उससे तो ठीक है, उससे तो जो कुछ ज्ञान मिला वो अच्छा मिला, लेकिन ऐसे लिखने के बाद हमें लगा कि क्योंकि ऐसे लिखते टाइम हमने बहुत कुछ सोचा भी कि क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो ऐसे लिखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमें अब नैतिक शिक्षा देना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि अपने में अंदर भी सुधार होगा, बच्चों के अंदर भी सुधार होगा। रानी जी टाइम कंप्लीट हो गया है। आप शेयर करना चाहते हैं, आई नो आपको 10-15 मिनट दे तो आप बहुत अच्छे से उसमें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो या रानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू। और रानी जी, उसमें आपने एक सेंटेंस बताया कि पुराने सोच वाले बच्चे या पुराने बच्चे, तो पुराने बच्चे नहीं होते हैं या नए बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे बच्चे ही यस सर, है ना। तो ये हमें है कि जो क्या होता है, जैसे कि जो अनपढ़ है या फिर ज्यादा पढ़े लिखे, जैसे कि कोई 10th क्लास का बैठा, कोई ग्रेजुएशन वाला बैठा, तो उसकी थिंक क्या बन जाती कि 10th क्लास का है और ग्रेजुएशन वाले हैं। रानी जी मैं आपको बताऊं, हमने क्लासिफिकेशन किया है, बच्चों ने नहीं। हाँ ठीक है ना। तो ये हमें तैयार रखना है कि ये रिच मैन और ये पुअर है और रिच मैन है, ये हमने किया है, उन्होंने नहीं किया है। हमने जो डाला वो उन्होंने यस सर। तो हम क्या डाल रहे हैं तो वो बोलेंगे, वही संस्कार है। ठीक है ना। तो बच्चे बच्चे ही हैं, हाँ सर, पुराने नहीं कि नए नहीं। ठीक है ना। थैंक यू। तो ये हम करेंगे थोड़ा सुधार, तो अपने में बहुत अच्छे से सुधार। ठीक है ना। थैंक यू। ओके निकिता जी अपनी बात शेयर करें, उसके बाद अनिल जी शेयर करेंगे। यस निकिता जी, वेलकम। जय जिनेंद्र सर सभी को। जैसा कि सर टॉपिक था मतलब नैतिक शिक्षा और संस्कार सिंचन, तो सर हमारे स्कूल में मतलब मॉर्निंग असेंबली के लिए 2 दिन मिलते हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं। तो हमें संडे नहीं, मंडे और ट्यूसडे बोलना पड़ता है। तो पहले तो हम ऐसा करते थे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे बच्चों से या बच्चे खुद पूछते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से हम क्या करते हैं कि मंडे के दिन बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के बारे में कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं, और दूसरे दिन ट्यूसडे के दिन मतलब गुड हैबिट्स और संस्कार के बारे में बताते हैं। तो जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चों से खुद शिक्षा पूछते हैं हम उनसे कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा है, तो बच्चे खुद बताते हैं। तो मन को एक तसल्ली सी होती है कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं अच्छे से। और दूसरे दिन संस्कारों के बारे में यही बताते हैं कि मतलब कैसे रहना चाहिए, मतलब पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो अब मतलब बच्चे हैं मतलब फ्रेंड है उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए,
और जब स्कूल आते हो तो मतलब यही सब बताते हैं बच्चों के लिए। और सर एक दिन की बात बता रहा है, हम अपना ही खुद बता रहा है। हम एक दिन बच्चों से मतलब नेल्स चेक कर रहे थे बच्चों के, तो हमारे खुद नेल्स बड़े थे, तो एक टीचर ने हमें यहाँ कर रोक दिया कि आपके खुद नेल्स बड़े हैं और आप बच्चों की चेक कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने आपको खुद टोक दिया कि मैम आपके भी बड़े नेल्स हैं, फिर क्या करोगे? फिर हमने उसे दूसरे ही दिन से मतलब अपने नेल्स मतलब बड़े रहते थे तो काटना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा ये भी सही बात है, अगर बच्चे हमें खुद टोक देंगे तो हमें तो बुरा फील लगेगा। तो यही है कि मतलब हमें भी बच्चों को पहले खुद फॉलो करना चाहिए, फिर बच्चों को बताना चाहिए। और एक्सीलेंट एक्सीलेंट निकेता जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर की है। वेरी गुड, परफेक्टली टाइम के साथ परफेक्टली आपने एग्जांपल अपना दिया है। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये इस तरीके की शेयरिंग होनी है ना, इस तरीके की। हम सलाह तो बहुत कुछ देते हैं स्कूल में, लेकिन आउटपुट में सलाह नहीं दोस्तों, अपनी बात करें, है ना, कि आप क्या सीखे। तो मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद दीप्ति जैन जी से अपनी बात शेयर करें। अनिल। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले हमें अपनी भाषा का कंट्रोल करना चाहिए। यदि हमारी भाषा सही होगी तो हम बच्चों से कुछ ऐसी संभावना रख सकते हैं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को वो ग्रहण कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हम यदि सीख के जाएंगे तो हम दूसरे लोगों को और अच्छे से सिखा सकते हैं। जब हम अच्छे से क्लास में जाते हैं और तो जब सामने बच्चे बैठे रहते हैं तो यदि वो बच्चे शैतान भी कर रहे होंगे तो वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन लगता है कि सर हमको कोई नई चीज बताने वाले हैं। तो इस प्रकार का हमें अपना माहौल बना के जाना चाहिए। और दूसरी बात, लोकतंत्र के बारे में जो चर्चा की जाती है और जो अभी हमने चर्चा वेबिनार में हुई थी, उसके आधार पे आज ही काम किया है। मैं आज वोटर लिस्ट के लिए निकला तो कुछ बच्चों ने हमसे कहा, मैं नहीं बोल पाया, उन्हीं ने कहा कि सर अभी एक अनाउंसमेंट हुआ था कि नाम जुड़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने बताया मेरी हमारे 19 साल हो चुके हैं। तो हमने तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा होगा? बोले अभी नहीं जुड़ा है। तो हमने फिर उनको पूरे बेनिफिट बताए कि इससे ये फायदा होते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद। और जब आपको मत देने का समय आता है, मताधिकार का, तो उस समय आप अपने मन से निर्णय लेंगे कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा, किसको हमको वोट देना है। जी आप तभी कर सकते जब आपके अंदर कुछ अच्छे संस्कार होंगे, कुछ आपने सीखा होगा, तो आप इसको भली भांति निर्णय ले सकते हैं कि कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत है। इस सब में हम इसका सहभागी करते हैं। और फिर आता है सेवा भाव। सेवा भाव मेरे अंदर तो मेरे पिताजी ने ही सिखाई थी, क्योंकि उन्हें सिखाई नहीं थी। वो कुछ भी फॉलो करते थे, हम उसको फॉलो करते थे। हमने देखा कि वो कोई भी हमारे यहाँ से व्यक्ति निकलता तो उसको उन्होंने बैठा रहा और न भैया पानी पी लीजिए, तो उन्होंने पानी पिलाने का देखा, मैंने भी देखा, तो मैंने भी वही किया कि आज कोई भी निकलता, भैया गर्मी बहुत है, आप लोग पानी पी लीजिए, आप लोग बैठिए थोड़ा सा हमारे। तो इस प्रकार के भाव जो हमारे अंदर आए तो हमको पैतृक मिले। तो इसी प्रकार से यदि हम बच्चों को कोई चीज सिखाएंगे तो हम वो सीखेंगे नहीं जब तक हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे। हम यदि कुछ अच्छा करेंगे तो बच्चे फिर स्वतः ही करने लगते हैं। और क्लास में जैसे जो हमारे यहाँ कमजोर बच्चे हैं उनको हम आगे बैठाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे बच्चों को आगे बैठाते हैं, फिर बीच में जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो पहले कमजोर था उसको फिर साथ में बैठाते हैं। तो उससे हम तुलना नहीं कराते हैं, उनको सिर्फ इतना समय देते हैं कि वो समझें कि हम इनके बगल में बैठे तो हमसे कुछ बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। तो उसका एक फायदा ये हुआ कि उन बच्चों में अपने आप ही सुधार आने लगे। मैं जो डांट रहा था वो उससे वो उनको कोई सुधार नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें देखने को मिला है कि डांटने की तुलना में यदि हम उसको उनके साथ बैठा के उनसे बात करवाएंगे और वो एक दूसरे से बात करते, जो हीन भावना थी वो उनके अंदर से दूर हो गई, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। जी सर, थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बात रखी और सिटिंग अरेंजमेंट भी आपने एक बात आपने बताया
सिटिंग जी। अरेंजमेंट कैसे करें, वो आपने बात बताई है, वेरी गुड, थैंक यू। जी। लेकिन ये एक बात सीखनी है कि जैसे आपने कहा कि कमजोर है या हाँ। पढ़ने में बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। उसमें हो सकता है, तो उनको ऐसा एहसास नहीं हो कि जी। कमजोर है इसलिए मुझे आगे बैठाया और ये बीच में बिठाया या उसमें थर्ड लाइन में, उनको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या हम ऐसा मूल्यांकन करते हैं निकिता जी या राजू जी कि मान लीजिए कि मैथ्स में हाईएस्ट आ गया तो वो होशियार, या साइंस में कम आ गया तो वो जो है ये है। कमजोर। तो क्या है वो सब्जेक्ट से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कैरेक्टर से? दैट इज द क्वेश्चन मार्क, है ना? तो जी। मार्क से जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो नैतिकता या संस्कार नहीं है। कैरेक्टर से जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं दैट इज द संस्कार, ये संस्कार। कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी, है ना? तो हमें वो सक्सेसफुल कैरेक्टर बिल्डिंग से करना है या मार्क से नहीं। मार्क तो आ ही जाएंगे, कैरेक्टर अच्छे है ना? हाँ, अनिल जी या बहुत फिर बढ़िया। अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि उनको बताएं कि हमको रूटीन में पर डे चेंज करके बैठाना है। हाँ हाँ, तो इस तरीके से आप करिए, हाँ। उनको ऐसा ना लगे, हाँ, है ना? उनको ना लगे, हाँ, Yes. कि मैं सब रूटीन में ही बैठेंगे आगे। कि अनिल सर सब लोग वो कर रहे हैं, है ना? जी। है ना? हाँ, यस दीप्ति जी। हाँ, तो जैसे राजू जी ने कहा कि वो पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन क्या पहले से इसी सोच से कर रहे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। सर पहले तो ऐसे था कि जो बच्चा होशियार है तो मतलब वो ही होशियार है, जो कमजोर है तो वो कमजोर ही है। पर सर अब ये सोच चेंज हो गई है। एग्जैक्टली। तो बच्चे कमजोर या होशियार नहीं होते, बच्चे बच्चे ही होते हैं, हमने टैग लगाया है। क्योंकि कोई मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्स में होशियार है तो ऐसा थोड़ा ही है कि वो साइंस में नहीं आया तो स्पोर्ट्स में वो ये होशियार है या साइंस में कमजोर है। सॉरी, हमने सर वो किसी ना किसी चीज में तो होगा ना होशियार, तो अपन को वही तो ढूंढना है। होशियार नहीं है, उनकी क्षमता ने विकसित की है, वो उस फील्ड में क्षमता को विकसित किया है। तो जब होशियार हो और वो करते हैं ना, तब जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना तो वो अंदर बैठते ही नहीं है क्लास में। ये बच्चे वो तो अनिल मैडम, अनिल सर है या राजू मैडम है ना, तो उनको ही पढ़ाते हैं, होशियार वाले को पढ़ाते हैं। हम तो वो ये है, इसलिए हम बाहर ही पढ़ेंगे या बाहर ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम लोगों को ये सिखाया कि हमें बच्चों की प्रतिभा को देखना है कि बच्चे में और क्या है। एक क्वालिटी जैसे सब में होती है एक क्वालिटी, उसके हमें वो क्वालिटी निकाल के उसको वो समझानी है कि आप ये कर सकते हो। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि वो विषय में कमजोर है। नहीं सर, अब वो नहीं मतलब डालना। पहले तो करते थे पर अब नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सुपर, है ना? वो कैरेक्टर बिल्डिंग, ग्रेट, थैंक यू राजेश। यस दीप्ति। जय जिनेंद्र सभी को। सर आवाज आ रही है? हाँ, यस बताइए। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमारे विद्यालय और शिक्षित ज्ञान को छोड़कर जो हमें विद्यालय से आज भी ज्ञान है, वह नैतिक शिक्षा है। हेलो। हाँ जी, आप बताइए। जी सर। और सर हमारे विद्यालय में नैतिक शिक्षा के लिए हमारे सर 10 मिनट, सबसे पहले जब हम लोग पीरियड लेने जाते हैं तो वो रूल बनाए हैं कि मैनर्स और मोरल दोनों के लिए 10 मिनट दो हर क्लास में बच्चों के लिए। आप 10 मिनट में बच्चों को बताओ कि हमें कैसे आना है, कैसे रहना है, क्या करना है दिन में। तो यह हमारे विद्यालय में इसका रूल्स बना हुआ है सर। और नेक्स्ट नैतिक शिक्षा वह है जैसे आचरण। सबसे पहले नैतिक शिक्षा में आचरण, हम जो काम करते हैं, जो काम हम बच्चों को बता रहे हैं, वह काम हमें पहले खुद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं और बच्चों से करवा रहे हैं, हम करते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सर बच्चे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं शिक्षक पर और वह शिक्षक को ही भगवान मानते हैं। जैसे कि मैंने अपनी कोचिंग में एक बच्ची को पढ़ाया, नो मीन्स जानना होता है। वो घर पे गई तो उसकी माँ ने बोला KNOW नन मीन्स ज्ञात करना होता है। तो सर वो मान नहीं रही थी, मम्मा से बोल रही थी मेरी मैम ने पढ़ाया नो मीन्स जानना होता है। फिर उसकी मम्मा ने हमें फोन किया, मैम आप समझाओ कि नन मीन्स भी ज्ञात होता है। सिर्फ उस स्पेलिंग में एन और जुड़ गया था सर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। जब उसकी मम्मा ने मुझसे बात करवाई उस बच्ची की, तब उसने माना कि हाँ उस मीन्स भी ज्ञात करना होता है। जब मैंने उसको समझाया कि बेटा उसमें एक स्पेलिंग और जुड़ गई है। यह है सर नैतिक शिक्षा। बच्चों में बच्चे टीचर्स के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं भगवान की तरह। यस और इसीलिए ये विश्वास को
और मजबूत करना है। आप देख रहे हैं ना, वो विश्वास सर। अंधविश्वास में नहीं, मजबूत विश्वास में होना चाहिए। ये उत्तम जी। शिक्षक की आगे की तरह। थैंक यू, बहुत बढ़िया दीप्ति जी। यस, आर्यांशी जी आप बाकी हो मुझे लगता है। आर्यांशी जी, आर्यांशी जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आर्यांशी जी, आर्यांशी जी, और कोई बाकी है शेयरिंग में? और कोई बाकी? एनीवन? वो सामने से आ सकते हैं अपने शेयरिंग के लिए। और कोई बाकी है? या ग्रेट, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी बात को रोकते हैं, और किसी को कोई 1 मिनट या 2 मिनट कुछ एक्स्ट्रा आपको शेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपसे जो बोले, और उसमें जो आपको मैंने टिप्स दी, वो आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले। लेकिन जब ट्रेनिंग में आया, जब जुड़ा, तब वो मेरी सोच बदलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपको भी बताना है ना। तो आपकी वो कोई भी ऐसी टिप्पणी मत समझिए, लेकिन आपको और हमको आगे बढ़ना है उत्तम शिक्षक में, और यही बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ योर थॉट। मीन्स आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ मुझे और भी समय गुजारने का मौका मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बढ़िया आपके साथ रहा है। और नेक्स्ट के साथ श्री पुष्कर जोशी सर रहेंगे, वो आपको आगे की यात्रा करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं संकल्प जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। संकल्प जी आप यहाँ पर मंगलाचरण करें। संकल्प जी आप यहाँ पर हो? जी सर। यस, 10 मिनट है, मैं यहाँ पर मेरी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर मैंने किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। यस संकल्प। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह कामर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धामी निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू ऑल। और यहाँ पर समकीत जी को मैं पूछता हूँ। यस समकीत जी, समकीत जी आपको कुछ कहना है? समकीत जी तो नहीं है तो शायद नहीं सर, फॉर्म अभी भेज दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप सभी को अवश्य फीडबैक फॉर्म फिल करके भेजना है। लोगों ने अपना अमूल्य समय हम सभी के लिए प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आखिरी तक जुड़े रहे। जय जिनेंद्र, शुभरात्रि। जय जिनेंद्र, शुभरात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।